नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू प्याज के पकोड़े या भजिया, आप कुछ भी कह सकते हैं, की रेसिपी। बरसात का मौसम चल ही रहा है। बरसात में तो हर घर में पकोड़े या भजिया बनते ही हैं। आप एक बार इस तरह से पकोड़े ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और एक बेल आइकन का बटन आता है, उसे प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी मिलता रहेगा। तो आइए बनाते हैं आलू प्याज के पकोड़े। आलू प्याज के पकोड़े बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है, इनको मैंने छील लिया है। और ये 2 आलू लिए हैं। जितना हमें आलू लेना है उतनी ही हमें प्याज लेनी है। प्याज के हम स्लाइस काट लेते हैं। प्याज के मैंने स्लाइस काट लिए हैं। अब हम आलू को ग्रेटर के बड़े वाले साइड की तरफ से ग्रेट कर लेते हैं। आप आलू को बारीक बारीक काट भी सकते हैं, पर उसमें टाइम लगता है, इसलिए इसको हम इस तरह से बड़े वाले से ग्रेट कर लेते हैं। आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसके अंदर हम जो हमने प्याज को स्लाइस में काटा है उसको डाल देते हैं। 2 हरी मिर्च को चॉप करके डाल देंगे। स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके अंदर ये खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे। इसके अंदर हरा धनिया खूब सारा डालना है। अब इसके अंदर हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे। ये मैंने आधा चम्मच नमक लिया है। नमक को हमें अच्छी तरह से मिलाते हुए आलू और प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्याज की स्लाइस खुल जानी चाहिए। नमक मिलाने से सब्जियां अपना मॉइस्चर छोड़ देती हैं, इसलिए हमें इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से रख देना है। अब हम स्पाइसी सी चटनी तैयार कर लेते हैं। अब ये हम एक जार के अंदर धनिया पत्ती ले लेते हैं। ये मैंने डंडी के साथ धनिया को लिया है। और ये पुदीने के पत्ते डाल देते हैं। पुदीना हमें इसका 1/4 लेना होता है, धनिया का 1/4 लेना होता है। और ये 4 से 5 हरी मिर्च को 2 पीस में तोड़ करके डाल देनी है। और ये आधा इंच का टुकड़ा अदरक का है, इसको भी हम रफली चॉप करके डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे। आधा चम्मच जीरा डालेंगे, ये कच्चा जीरा है। और ये मूंगफली डालेंगे, ये रोस्टेड मूंगफली है। आप इसकी जगह रोस्टेड चना भी डाल सकते हैं। और ये 1 बाउल दही का डाल देंगे। अब इसे हम पीस के चटनी बना लेते हैं। ये लीजिए, हमारी चटपटी सी चटनी बन करके तैयार है। इतने में हमारे आलू प्याज के मिक्स को भी 5 मिनट हो चुके हैं, उसे भी हम चेक कर लेते हैं। आलू प्याज के मिक्सचर में देखिए कितना मॉइस्चर आ गया है। तो अब स्टेज पर हमें इसके अंदर बेसन मिलाना है, क्योंकि हमें बेसन में पानी नहीं मिलाना है। अब ये मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। बेसन हमें एक बार में इकट्ठा नहीं डालना है, पहले हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून बेसन डाल लेते हैं। और ये 1 टेबलस्पून चावल का आटा डाल लेते हैं। चावल का आटा डालने से पकोड़े हमारे अंदर से सॉफ्ट बनेंगे और ऊपर से बिल्कुल कुरकुरे बन के तैयार होंगे। अब हम बेसन को आलू और प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे हमें कितना बेसन की और ज़रूरत है। सारा बेसन मैंने मिक्स के साथ मिक्स कर लिया है। देखिए अभी हमारा बैटर गीला है, आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा बेसन और मिला लेते हैं। इसके अंदर मैं ये 1 टेबलस्पून और ये 1/2 टेबलस्पून और बेसन मिला रही हूँ। पहले हम इसी को ही मिक्स करके देख लेंगे। अब हमारा पकोड़ों का मिक्स बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। देखिए आपको खुद पता लग जाएगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले मिला लेते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे पकोड़ों का कलर बहुत अच्छा आता है। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। और आधा चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। आप इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं, इससे बहुत चटपटा सा टेस्ट आएगा। और ये आधा चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल देंगे। क्रश करने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब सारे मसालों को पकोड़ों के मिक्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
सारे मसाले मिक्स के साथ खूब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। आइए अब हम गैस की तरफ चलेंगे। ये मैंने गैस की फ्लेम को ऑन करके तेल को गरम कर लिया है। सबसे पहले तो हमें गैस की फ्लेम को हाई रखना है, क्योंकि जब हम इसके अंदर पकोड़े डालते हैं तो इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इसलिए हमें शुरू में गैस की फ्लेम को हाई पर रखना है। हमें इस तरह से पकोड़े इसके अंदर छोड़ते जाने हैं। सारे पकोड़े डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है। पकोड़ों पर ऊपर से कलर आने लगा है तो हम इसे एक एक करके पलट देते हैं। इनको पलटने में कुछ भी परेशानी नहीं आएगी। सारे पकोड़ों को मैंने पलट दिया है। अब इन्हें हम दूसरी साइड से भी सीखने देते हैं। हमारे पकोड़े दूसरी साइड से भी सीख करके तैयार हो चुके हैं। तो अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बस इसी तरह से हम बाकी के पकोड़े भी तैयार कर लेते हैं। इन्हें भी हम पलट लेते हैं। इन पकोड़ों का भी गोल्डन कलर आ चुका है तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। अगर आपको मेरी ये पकोड़ों की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ये लीजिए, सारे पकोड़े मैंने एक प्लेट के अंदर लगा लिए हैं। अब इसको हम टमाटो केचप या जो हमने हरे धनिए की चटनी बनाई है, चटपटी सी चटनी बनाई है, उसके साथ दोनों के साथ खा सकते हैं। ये दोनों ही चटनियों के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा। और एक बेल नोटिफिकेशन आता है, उसे प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी मिलता रहेगा।